राजस्थान में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब से लगाया गया? 1 जुलाई 2022 से। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ से जो थीम थी, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम, वो ओनली वन अर्थ थी। लेकिन अगर राजस्थान के संपर्क में पूछे या राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो राज्य सरकार की तरफ से जो थीम रखी गई उसका नाम था सिंगल यूज़ प्लास्टिक। उत्तर भारत की पहली मेकर्स लैब राजस्थान में कहाँ पर? तो जयपुर में बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा सिटी पार्क राजस्थान में कहाँ पे है? तो जयपुर में, मानसरोवर में। मानसरोवर जयपुर में है। राजस्थान के किस जिले में दुर्लभ खनिज यूरेनियम के उत्खनन हेतु LOI जारी किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, खंडेला जगह है। जिला जो है वो सीकर है। और इसमें निर्मला राठौड़ जी को कि किस राजस्थानी काव्यकृत का विमोचन जुलाई में किया गया? तो धीठ दर्शाओ, ये निर्मला राठौड़ जी की राजस्थानी काव्यकृत है। इसका लोक जो विमोचन है वो जुलाई में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा स्थान तीसरी वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया है या बनाया जाएगा, किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है मोनार, जो कि उदयपुर में है। ठीक है, इसको बर्ड विलेज के रूप में तैयार किया जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला जो रामसर स्थल था राजस्थान का वो कौन सा था, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है वो सबसे पहला था। और अगर दूसरा पूछा जाए तो सांभर लेक, जो कि राजस्थान में जयपुर अजमेर के आसपास में फैली हुई है, तो ये सांभर झील जो है वो दूसरी यहाँ की वेटलैंड थी। ठीक है, अगर वेटलैंड सम्मेलन पूछ लिया जाए तो ये आपका रामसर ईरान में जगह है, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। मोनार उदयपुर में ये जो तीसरा वेटलैंड है ये बनाया जाएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला जो रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये जोधपुर में बनाया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसको दिया गया है? जो रेलवे की तरफ से जो रेलवे स्टेशन को ईट राइट दर्जा दिए जाते हैं, तो उसमें जो आपका लेटेस्ट दिया गया है वो FSSAI की तरफ से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, तो राज्य के किस रेलवे स्टेशन? तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ईट राइट स्टेशन में जयपुर का नाम ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पुकार नवाचार अभियान किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं हेतु, ठीक है, महिलाओं हेतु है। और ये कहाँ से शुरू किया गया? तो बीकानेर से पुकार जो है वो शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस स्थान पर राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमूरी का पोस्टर विमोचन किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। रोहट जगह है, पाली जिले में है, पाली जिले में रोहट जगह पे यहाँ पे होगा। और ये 18वें क्रम संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 18वें पूछा जाएगा, बताएंगे आप। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये दूसरी बार, इससे पहले एक बार और राजस्थान को ये मौका दिया गया है, राजस्थान को एक अवसर मिल चुका है, तो ये दूसरी बार है जब राजस्थान को ये मौका, जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमूरी है उसको संपादित करने का जिम्मा या उसकी जिम्मेदारी जो है वो मिली हुई है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की ओर से राजस्थान की किस पहाड़ी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसमें जुलाई में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई या घोषित किया गया है? तो मानगढ़ पहाड़ी। ठीक है, और ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है? ये बांसवाड़ा जिले में है। आपको पता है कि इसमें आदिवासियों पर गोली चलाए जाने की जो घटना हुई थी उसके बारे में इसमें आपको पता होगा। ठीक है, और जो मानगढ़ पहाड़ी है ये आपका 80% भाग जो इसका है वो राजस्थान में है और 20% भाग जो है वो गुजरात में है, गुजरात से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, बांसवाड़ा आपको पता ही है कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो फेमिना मिस इंडिया 2022 में प्रथम रनर अप रहने वाली राजस्थान की प्रतियोगी कौन है, कॉम्पिटिटर कौन है? तो इसमें आपको रूबल शेखावत का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी आया था, तो उसमें जो कर्नाटक की सिनी शट्टी हैं उनको ये खिताब मिला था, लेकिन रनर अप का मतलब है जो दूसरे नंबर पर रही थी, तो वो आपको रूबल शेखावत। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रहने वाली कहाँ की हैं, तो इनका जो जन्म स्थान है वो जयपुर का है, मतलब ये जयपुर के रहने वाली हैं। तो ये चूंकि आपका जयपुर राजस्थान का स्पेशल है तो उसमें आपको पूछा जा सकता है रूबल शेखावत। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2022 में पहले स्थान पर रही, दूसरे मतलब रनर अप रही हैं। कौन से जिले में, राजस्थान का जो कौन सा जिला है जिसमें विश्व का, केवल राज्य का नहीं, भारत का नहीं, पूरे विश्व का पहले तरह का हाई स्पीड ट्रेनों का संचारण या इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड कॉरिडोर ट्रैक के माध्यम से, ठीक है, हाई स्पीड
इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है, तो ये नागौर जिले में बनाया जा रहा है और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नागौर में एक नवा गांव है। नवा गांव किस लिए फेमस है ये आपको ध्यान रखना है। तो नवा गांव जो है वो नमक मंडी के लिए, नमक मंडी यहाँ पे है, बहुत बड़ी नमक मंडी है, ये आपको ध्यान रखना है। RTDM, ठीक है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट किस का जो संस्करण है वो कहाँ से आयोजित हुआ, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 23 से 24 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ, ठीक है। मतलब आप ये समझिए, मैंने इससे पहले भी इसको डिस्कस किया था कि जिस समय आप रीट 2022 का पेपर दे रहे थे उस समय राजस्थान में, वही हुआ कहाँ, आमेर, क्लार्क होटल जो कि आमेर में है, वहाँ पे जयपुर में, यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ, वहाँ पे इसको संचालित किया जा रहा था, ठीक है। तो ये इसका संस्करण अगर आपसे पूछ ले तो दूसरा संस्करण है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट या इसी को RDTM कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा संस्करण था। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 2 पुस्तकें उद्घाटित की गई, ठीक है। राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम नंबर 1 और दूसरी फोक डांसेस ऑफ राजस्थान, इन 2 पुस्तकों का विमोचन कलराज मिश्र राज्यपाल जी ने किया था। लेकिन ये पुस्तकें जो हैं वो लिखी किसने, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पन्नालाल मेघवाल, ठीक है, पन्नालाल मेघवाल ने पुस्तकें लिखी और ये सूचना और जनसंपर्क विभाग जो राजस्थान का है वहाँ पे पूर्व निदेशक, संयुक्त निदेशक, ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जुलाई 2022 में एक रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान को जितने भी भारत में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें जितने भी राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, पहला स्थान मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या पूछा भी गया इससे पहले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2022 तक जन्मी, ठीक है, 6758 बेटियों के जन्मदिन को एक साथ मनाकर बीकानेर जिला प्रशासन, पहले तो यही ध्यान रखना है कि ये मनाया कहाँ गया, बीकानेर में मनाया गया, और इसमें प्रशासन ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से अभियान चलाया। उसके तहत कौन सा पौधा भेंट किया गया, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से जो अभियान शुरू किया गया, ये बीकानेर से शुरू किया। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पौधा इसमें दिया गया, तो सहजन फली का पौधा जो है दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राजस्थान में, ठीक है, राज्य का पहला लीवर ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया, ठीक है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत पहला जो लीवर ट्रांसप्लांट था वो कहाँ पे किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर में किया गया, ठीक है। एक सुरक्षा मंथन 2022 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आपका जो भारतीय इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल, तटीय सुरक्षा, इनके साथ जो इनके दोनों के बीच में जो अभियान चलाया गया, जो आयोजन हुआ, ठीक है, उसको नाम रखा गया सुरक्षा मंथन 2022। तो ये कहाँ पे हुआ, तो ये 2022 का जो सुरक्षा मंथन अभियान है ये जोधपुर जिले में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, जुलाई में इसका भी आयोजन हुआ है। तो ये आयोजन हुआ है आपका जयपुर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रदेश का एकमात्र सफेद बाघ जिसकी मृत्यु भी हाल ही में जुलाई में हुई थी, तो उस बाघ का नाम रखा गया था। तो इस बाघ का नाम क्या है, तो इस बाघ का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो चीनू इसका नाम था, ठीक है। और इसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, ऐसा इसमें बताया गया था। और इसको लाया कहाँ से गया था, तो उड़ीसा राज्य में एक नंदन कानन अभ्यारण्य है, जू है चिड़ियाघर, वहाँ से इसको लाया गया था। तो आपको ये नाम रखना, नाम ध्यान रखना है, चीनू इसका नाम था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अलवर जिले के कितने सरकारी विद्यालयों को, जो सरकारी स्कूल है, उसमें उजास अभिनव अभियान शुरू किया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उजास अभियान का संबंध किससे है, ठीक है, तो उजास का जो मतलब है, जो संबंध है, वो आपका हर घर बिजली पहुंचाने से है। मतलब बिजली पहुंचाने से लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई और इसको अलवर के जिले के 437 विद्यालयों में, ठीक है, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, 437 विद्यालयों में ये जो योजना है शुरू की गई थी, ठीक है, उजास अभियान। शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की, देखिए जुलाई में ही प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक, ये कहाँ पे आयोजित की गई, तो झुंझुनू जिले में 2
दिवसीय जो बैठक है वो झुंझुनू जिले में आयोजित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में, मतलब ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके जुलाई माह के हैं, तो कहाँ पे जमुना लाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया, तो इस जो ऑडिटोरियम का शिलान्यास है वो सीकर जिले में किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका जो शिलान्यास है वो किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा जिला प्रशासन जिसने गर्भवती महिलाओं में कमजोरी और शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण स्वराज अभियान इसकी शुरुआत की, तो ये बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये आपके जुलाई माह के प्रमुख वन लाइनर करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि परीक्षा आपकी अब नज़दीक है तो आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम और बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।